बच्चों की डिमांड थी, मम्मा घर में कुछ अच्छा चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, पास्ता बनाते हैं। पास्ता घर में रखा था। आज क्या हुआ, मेरे पास दो टाइप के पास्ता रखे थे, एक पाइप वाला और एक स्प्रिंग वाला। तो मैंने दोनों को मिला के बॉईल कर दिया, फिर उसको बना दिया। सब चीजें मैंने उसमें मिक्स करके बनाया है। टेस्टी बना है, लजीज बना है, बच्चों को बहुत पसंद आया। बेटा मेरा बोला मम्मा थोड़ा ज्यादा स्पाइसी हो गया, लेकिन उसने नाश्ते के लायक खा लिया, भी रख दिया है। थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाएगा तब खाएगा, क्योंकि गर्म में उसको और ज्यादा स्पाइसी लग रहा है। वो बहुत टेस्टी है, सब लगेंगे हम लोग खाने में। आप लोग का भी नाश्ता हो गया होगा, कैसा लगा आपको? और फिर मिलते हैं एक नए शॉर्ट के साथ। जब तक थैंक यू, बाय बाय। आज का दिन बहुत परेशान वाला दिन है। सैटरडे है, बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, तो बच्चों की छुट्टी है, इसलिए मैं वैसे ही परेशान हूँ। और आज इनके पापा, इनका भी आज सैटरडे हाफ डे था, तो वो भी जल्दी आ गए। और घर में चल रहा है टीवी का मैच, तो और मैं परेशान हूँ। किसी से कोई सपोर्ट नहीं है, सब लोग काम फैला रहे हैं। कोई नहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी की नहाने की तैयारी चल रही है। मैं इसी में परेशान हो गई। और अभी मेरा खाना भी नहीं बना है, क्योंकि मेरे को अपना ये वीडियो वगैरह का भी काम देखना पड़ता है, कभी नाश्ता कभी कुछ, ये सब लगा हुआ है। मेरा नहाना भी नहीं हुआ है। और इसीलिए सैटरडे संडे का दिन एक चीज़ में तो अच्छा भी लगता है कि चलो सब लोग इकट्ठे होते हैं घर में, कभी कभी मज़ा आता है। अभी नाश्ता करके बैठे हैं सब लोग, और अभी मेरे को खाना बनाने की तैयारी करनी है। घर में मैच का उधम मचा रखा है सबने, और इतना फैला देते हैं कि समेटते समेटते मेरा पूरा टाइम निकल जाता है। अब लेकिन यही है ना। और ये देखिए, ये मैंने कल मशीन लगाई थी, तो मेरे पूरे कपड़े एज इट इज़ फैले पड़े हैं, क्योंकि कुछ कपड़े गीले रह गए थे, क्योंकि धूप इतनी नहीं आती है। छत पे सभी लोगों के कपड़े पड़ते हैं, क्योंकि ये मल्टी की टेरेस है, तो सबके कपड़े पड़े होते हैं। तो जितनी जगह होती है उतनी स्पेस में अपन को भी डालना पड़ता है। तो ये फिर मैंने मॉर्निंग में अपनी बालकनी में ही कपड़े डाल दिए, क्योंकि अगर मैं इनको ऐसे ना डालूँ तो स्मेल आने लगती है। और ये देखिए, दिवाली पर हमने गणेश जी की मेरी बेटी ने अपने हाथों से बनाई थी पोर्ट्रेट। तो इस तरीके से हमें बालकनी, जो मेरे रूम के गेट के, बेडरूम के गेट के जस्ट सामने की वॉल है, इस पर लगा रखी है। तो हम जब उठते हैं, बाहर आते हैं, तो हमें ये तुलसी माता और ये गणेश जी के दर्शन होते हैं, जो बहुत ही शुभ रहते हैं। और यहाँ खूब अच्छी कड़क धूप हो रही है बाहर बालकनी में, अच्छा लगता है। निकलते हैं, हवा भी बहुत चल रही है, क्योंकि ठंड हो रही है। मेरी बालकनी में धूप तो आती नहीं है, तो हमको टेरेस पे ही जाना पड़ता है धूप के लिए। और बस इसी तरीके से काम चल रहा है। और नहाने की तैयारी चल रही है। मेरा बेटा अपनी बारी का टर्न का वेट कर रहा है कि मम्मा मेरा पानी हो जाए, तो बस मैं नहाने जाऊंगा। मैंने कि चल बेटा तू भी नहा ले, उसके बाद ही मैं अपना नंबर लगाऊंगी। जब तक मैं अपनी किचन संभालती हूँ। अभी खाने का मेन्यू का माइंड मेकअप नहीं हुआ है, क्योंकि अभी नाश्ता ही होके चुका है। पास्ता बनाई थी, सबने प्लेट भर भर के खा लिया है, सबको पसंद है तो। और इनके पापा तो लंच करके गए थे। लंच क्या, ब्रेकफास्ट कह लीजिए, क्योंकि 10 बजे तक व्यक्ति जाता है तो ब्रेकफास्ट ही होता है। और अब लंच बनेगा, तो अब लंच करेंगे। उसके बाद ही फिर सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, जल्दी जल्दी बन जाए। लेकिन फुल खाना चाहिए रहता है, सबको ये रहता है कि हमें फुल खाना दो, तो फुल खाना ही देंगे। क्योंकि एक दो दिन ही ऐसे होते हैं फुल खाना मिल पाता है, और नहीं तो शाम के टाइम ही मिलता है फुल खाना। और मैं बस किचन की साइड आ रही हूँ, तो यही सोच रही हूँ क्या बना लेना चाहिए। माइंड चलता रहता है इतना कि अब क्या बना दें, अब क्या बना दें, जो इन लोगों का अच्छे से इन लोगों को डाइट मिलती रहे। सब सामान रखती हूँ इसीलिए कि चलो कभी कुछ चीज़ लेट हो जाए अगर मेरी वजह से, तो बच्चों का और सबका काम हो जाए। कभी नाश्ता है, ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट्स हैं, फ्रूट सैलेड बना दिया, कभी भेलपूरी बना दी। इस तरीके से इन लोगों का पूरा करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे समय देना ही पड़ता है, हर चीज़ में काम फैले रहते हैं, तो इसलिए। अब मेरे बेटे का पानी हो चला है, तो बस उसके नहाने की तैयारी हो रही है। उसको कपड़े वगैरह निकाल के दे दूँ, मैंने कहा जब तक एक ही ये शॉर्ट बना दूँ। तो अब मैं इसको कपड़े निकाल के देने जा रही हूँ, अब ये नहाएगा जाके। अच्छा तुम अपने आप निकाल दो, देखो उतना ही कपड़ा निकालना जो तुमको पहनना है, और निकाल के नहीं डालना। अलमारी खोल के बैठा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि कपड़े वगैरह मैं ही निकाल के देती हूँ, मैं ही इनके जमाती हूँ शेल्फ में कि इनको पहनना क्या है। शर्मा रहा है, मुझसे बोल रहा है आप जाओ, फिर मैं अपने हिसाब से निकाल लूँगा। तो चलिए अभी फिर यहीं पे इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ, कि क्या आप लोग के लिए लेकर आए। अगर आप लोगों को ये मेरा ब्लॉग पसंद आए, ज़्यादा